बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing properties of bleaching powder. This topic is present on page 89 of your textbook. जो है और फिर जो सेकंड लाइन शुरू होती है ना, सेकंड लाइन वहाँ से इसका हेडिंग आपने खुद बनाना है। किताब में ये हेडिंग मौजूद नहीं है। अच्छा जी, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड कमर्शियल यूजेस ऑफ हेलोजेंस एंड देयर कंपाउंड्स। तो बेटा जी हाँ शुरू करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर physical properties of bleaching powder. It is a yellowish white powder with strong smell of chlorine. Chemical properties: it is used as an oxidizing agent. It acts as oxidizing agent due to the generation of hypochlorite ion. हाइपोक्लोराइट आयन के अंदर जो देखें कि ये -2 होना है, ओवरऑल हमें माइनस बचाना, तो ये +1। तो ये जो +1 क्लोरीन है ये खुद बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन दूसरी चीज़ों को ऑक्सीडाइज कर देगा जी। तो अब बेटा जी कैल्शियम ऑक्सीक्लोरोक्लोराइड जो है वो जैसे पानी में डाला जाता है तो वो क्या करता है, हाइपोक्लोराइट आयन, और हाइपोक्लोराइट आयन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड इट गिव्स हाइपोक्लोरस एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड, और ये क्या बन गया है, हाइपोक्लोरस एसिड। बड़ा ये आपको मैंने नॉमेनक्लेचर सिखा दिया था। देखिए -2 +1 +1, ठीक हो गया ना जी। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 से कम होगा, +3 वाले को हमने क्या कहना था, अस एसिड, और +3 से अगर कम होगा तो फिर उसका नाम क्या होगा, हाइपो अस एसिड। तो ये बन गया फिर हाइपोक्लोरस एसिड जी। ब्लीचिंग एक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, VIP शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक हो गया ना जी। अक्सर ये वाला पूछा जाता है। नंबर 3 ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो बेटा जी इफ एन एक्सेस ऑफ एन एसिड वीक और स्ट्रॉन्ग इज एडेड टू ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन इज गिवन आउट। तो वो रिएक्शन आपके सामने है कि क्लोरीन जो है वो रिलीज होती है, जैसे आप उसमें जो है वो डाइल्यूट H2SO4 वगैरह डालते हैं। द अमाउंट ऑफ क्लोरीन दस सेट फ्री इज कॉल्ड अवेलेबल क्लोरीन, ठीक है ना जी। एंड द एक्टिविटी ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, यानी एक्शन ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर जो है इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। एवरेज परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर इज 35 to 40%. ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेटिव करैक्टर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। बस यहाँ तक जी। नंबर 4 पे इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर ये है, आप देख सकते हैं कि इसने क्लोराइड को जो है वो ऑक्सीडाइज करके 0 कर दिया है। इस तरह से ऑक्सीडाइज अमोनिया, तो अमोनिया में जो है वो ये अमोनिया के देखें ज़रा कि ये अमोनिया जो है वो -3 में होता है, तो -3 से नाइट्रोजन में क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और क्लोरीन पैदा करता है। तो ये बेटा जी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड रिलीज क्लोरीन। तो अब बेटा जी यूजेस, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड, यहाँ पे आपकी किताब में 4 यूजेस हैं। फॉर द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, इट आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो एज ए डिसइंफेक्टेंट, जरासीम कश, डिसइंफेक्टेंट का मतलब जरासीम कश, मैथ वाले खास तौर पर नोट कर लें। एंड यूज्ड इन स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर जो है, तो फॉर मेकिंग एन अनश्रिंकेबल वूल, ऐसी ऊन बनाने के लिए जो कि सुकड़ती ना हो, वो बनाने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। फॉर ब्लीचिंग कॉटन, लिनन कपड़े की एक किस्म है, ठीक है, खवातीन जानती हैं। पेपर पल्प,
और डेलिकेट फैब्रिक्स लाइक वूल, सिल्क, रेशम जिसे कहते हैं, कैन नॉट बी ब्लीच्ड विद इट एज इट दीज कुड डैमेज बाय द क्लोरीन। तो बेटा जी कमर्शियल यूजेस ऑफ हेलोजेंस, हमारा अगला टॉपिक शुरू हो जाता है। यूजेस ऑफ फ्लोरीन में सबसे पहले फ्रीऑन्स। फ्रीऑन्स क्या हैं जी? फ्रीऑन्स जो है बेटा जी, फ्लोरीन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्रीऑन्स। फ्रीऑन इज द कमर्शियल नेम ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास फ्लोरोक्लोरोकार्बन्स। मिसाल के तौर पर ये देखें, 2 क्लोरीन और 2 फ्लोरीन, ठीक है ना। जब इसका नाम बन जाएगा डाइक्लोरोमीथेन, और इसी तरह से CClF3 जो है, तो इसमें 1 क्लोरीन होगा, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, फ्लोरीन होंगे। तो ये ट्राइफ्लोरोमीथेन हो जाएगा। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दीज आर बीइंग यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है ना जी। ये जो AC के कंप्रेसर्स वगैरह होते हैं ना, उनमें कभी इस्तेमाल होते थे। और एरोसोल प्रोपेलेंट्स जो हैं, ठंडक पैदा करने वाले ना, क्योंकि ये बड़े डेंस किस्म के फ्यूम्स या वेपर्स बनाते हैं, तो इसलिए इनको जो है वो एरोसोल प्रोपेलेंट्स के नाम से भी कहा जाता है। बॉडी स्प्रे वगैरह में नहीं इस्तेमाल किए जाते वो वाले। तो ठंडक इन्हीं की वजह से पैदा होती है, क्योंकि ये जो है ना हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करते हुए फैलते हैं। फ्लोरीन इनको जब कंप्रेस करेंगे ना, तो इनमें बड़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस पैदा होंगी, और जब ये इनको फिर फैलने का मौका मिलेगा, वो जॉल थॉमसन इफेक्ट की तरह, तो ये कूलिंग पैदा करते हैं। फ्रीऑन इज यूज्ड टू क्रिएट टेफ्लॉन। टेफ्लॉन बेटा जी एक प्लास्टिक है, मैंने पहले भी आपको इसका पिछले लेक्चर में भी बताया था, ठीक है ना जी। तो ये असल में 1,1,2,2 टेट्राफ्लोरोइथीन का जो है ना वो पॉलीमर है। फिलहाल आप सिर्फ इसका ये इतना सा नोट कर लें जितना मैंने करवाया है, तो बाकी फिर बाद में होता रहेगा, क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेंगे तो अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह ताला हम कोरोना से निजात पाने जा रहे हैं। तो कोरोना से क्या, बल्कि जो है वो अब छुट्टियां, मतलब एकेडमी ओपन होने वाली है, तो वहाँ पे आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे। तो हमारा सही चॉइस रहा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चूज करने का, फैसला सही रहा। तो बड़ा जी टेफ्लॉन हेलोथेन्स जो है, इसको बनाने में इट इज़ ए वेरी टेफ्लॉन इज ए वेरी वैल्यूएबल प्लास्टिक जो है, तो विच रेजिस्ट इन द एक्शन ऑफ ऑक्सीडेंट्स, एसिड्स एंड अल्कलीज। तो वो जो बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के एसिड या स्ट्रॉन्ग किस्म के अल्कलीज हैं या स्ट्रॉन्ग किस्म के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, उनको टेफ्लॉन में रखा जा सकता है। कोरिजन प्रूफ जंग से बचाने वाले जो पार्ट्स ऑफ मशीनरी हैं, वो भी इसी से बनाए जाते हैं। इट इज़ आल्सो यूज फॉर कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग, बिजली की तारों के ऊपर जो प्लास्टिक होता है उसको भी यही। टेफ्लॉन इज आल्सो यूज्ड एज ए नॉन स्टिक कोटिंग फॉर कुकिंग पैन्स। घरों में नॉन स्टिक कुकिंग पैन्स और यूटेंसिल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वगैरह। तो हेलोथेन इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक। हेलोथेन जो है उसको बेटा जी बेहोशी करने के लिए, एनेस्थेटिक का मतलब मैथ वाले खास तौर पर नोट कर लें, बेहोश करने के लिए जो है। फ्लोराइड्स इन टूथपेस्ट बिल्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन टीथ। मैथ वाले उर्दू में मतलब ही नोट कर लेना तो बहुत बड़ी बात है, नोट करते नहीं ना आप, इसलिए कह रहा हूँ जी। यूज ऑफ क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर मैन्युफैक्चर करने में, और इट इज यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट इन स्विमिंग पूल्स। It is also used as a antiseptics to manufacture antiseptics, insecticides, weed killers and herbicides. ये भी इसी से बनाए जाते हैं। It is also used in the manufacturing of hydrochloric acid on commercial scale. Polyvinyl chloride, PVC pipe, PVC प्लास्टिक, आम प्लास्टिक जो है वो भी बनाने में क्लोरीन इस्तेमाल की जाती है। It is also used to manufacture solvents like chloroform and carbon tetrachloride. Use of bromine. Bromine is used to prepare ethylene dibromide which is mixed with gasoline. gasoline किसे कहते हैं? पेट्रोल को। gasoline बेटा किसे कहते हैं? पेट्रोल को। तो added to leaded gasoline to save the engine from lead oxide and lead sulfate deposits. तो bromine is also used as a fungicides. हमारी ना सर्दियों में हम बहुत ज़्यादा सॉक्स पहनते हैं ना जी, तो फिंगर्स के पाँव की उंगलियों के दरमियान में फंगस ग्रो कर जाता है
ज़ख्म हो जाते हैं तो उसके लिए बोरोमीन की मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर बोरोमाइड जो है इन फोटोग्राफी, वो जो तस्वीरें नहीं बनाई जाती, एक तो आजकल मोबाइल वाले कैमरे ना, एक पहले रील वाले कैमरे होते थे, वो रील का जो होता था ना जी नेगेटिव, उसको डेवलप करने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड उसके ऊपर लगाया जाता था, उसको उसकी कोटिंग हुई होती थी। फिर जब उसके ऊपर लाइट जाके टकराती थी, जहाँ जहाँ पे सिल्वर होता था ना जी, वो रिड्यूस हो जाता था, ब्रोमीन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है जी। अब ब्रोमीन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ब्रोमाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ब्रोमीन बन जाएगा, और सिल्वर जो है वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे वो सिल्वर मौजूद है वहाँ वहाँ पे सिल्वरी अपीयरेंस पैदा हो जाती है। अच्छा जी, यूज़ ऑफ आयोडीन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। मेजर एप्लीकेशंस, इट इज़ यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट, जरासीम कुश, जर्मिसाइड, जरासीम कुश दोनों का मतलब टिंचर ऑफ आयोडीन एंड आयोडेक्स, वो बाम जिसे हम कहते हैं, वो भी जो है प्रिपरेशंस ऑफ आयोडीन जो है, ये आयोडीन की प्रोडक्ट्स हैं जिनमें इस्तेमाल होता है। डाइट विद इनसफिशिएंट आयोडाइड आयंस, ऐसा खाना जिसमें आयोडाइड आयन की आयोडाइड्स ना पाए जाते हों, तो वो फिर उससे जो ह्यूमन होता है उसमें थायराइड ग्लैंड, ये हमारे गले के ऊपर होता है, तो वो स्वेल कर जाता है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, और सिर्फ डिजीज को गाइटर के नाम से पुकारा जाता है। गाइटर जो है पैदा होती है तो इसलिए बड़ा आयोडाइड साल्ट्स को रिकमेंड किया जाता है। तो टू इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड आयन इन द डाइट, सोडियम और पोटाशियम आयोडाइड इज एडेड टू द कॉमन साल्ट विच इज नोन एज आयोडाइड साल्ट। हमारे पाकिस्तान में उसको हांडी वाला साल्ट कहा जाता है। तो बड़ा जी, कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछें। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो, आमीन, शुक्रिया।